पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमयी माताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, इस भजन में जीवन की सच्चाई को दर्शाया गया है कि जीवन हमारा जो दिख रहा है ऐसा ही नहीं है। कुछ हिस्से दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते हैं, लेकिन दोनों मिलकर जीवन होता है। हम जो फोटो खींचते हैं, क्या वही हमारा व्यक्तित्व है? फोटो में चेहरा दिखता है, कपड़े दिखते हैं। हमारा व्यक्तित्व तो अंदर काफी कुछ ढका हुआ है, शरीर के अंदर, कपड़ों के अंदर, और फिर शरीर के अंदर क्या क्या है उसका कोई फोटो ही नहीं खिंचवाता। ऐसे ही हमारी जिंदगी है, जो हम दिख रहे हैं वो हम नहीं हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम जीते हैं वो हम हैं। जिंदगी को ठीक करने के लिए सोचना ठीक होना चाहिए। कुल मिलाकर के मन का ठीक होना जरूरी है। मन हमारा ठीक हो तो मन ठीक होने के लिए विचार ठीक होना जरूरी है। विचार ठीक होने के लिए साधन है संगति, अध्ययन और रहन सहन, जीवनचर्या हमारी। जब हमारी ये सब ठीक हो जाती हैं और खान पान, रहन सहन, संगति और साहित्य जब सब ठीक हो जाता है तो फिर जीवन हमारा अपने आप व्यवस्थित ढंग से और एक किसी पवित्र मार्ग में, कल्याण के पथ पर अपने आप व्यक्ति चल पड़ता है। क्योंकि जीव की वही गति है, वही उसकी डिमांड है अपनी। सभी जीवों को एक ही चीज पसंद है, वो और कुछ चाहते हो या ना चाहते हो, लेकिन चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, भारतीय हो, अभारतीय हो, सबकी एक चीज में एकता है। एक चीज सब चाहते हैं, वो है मन की शांति, दुखों से पूरी तरह से छुटकारा। सब कोई चाहता है। तो जब दुखों से छुटकारा चाहते हैं तो दुखों से दूर होने के लिए और सुखी होने के लिए रास्ता भी सबका एक है। मौलिक रूप से सबका एक ही है। वो यही रास्ता है कि सबसे पहले हम भ्रम अंधविश्वासों से दूर होवें और वैचारिक समरसता होनी चाहिए। जीने का जो ढंग है, खान पान, रहन सहन, आवास निवास, संगति, ये सब थोड़ा सा सुधरा हुआ होना चाहिए। अपनी इच्छाओं को घटा के रखना चाहिए। जीवन निर्वाह में तामझाम को कम रखना चाहिए। अपने आप जीवन हमारा बड़ा हल्का हो जाएगा। जिंदगी बहुत सरल है जीना। खुश होकर के, प्रसन्न होकर के जीना बहुत सरल है, लेकिन लोग इसको बड़ा जटिल बना लेते हैं। अपनी इच्छाएं बढ़ा करके, आवश्यकताएं बढ़ा करके और नाना भोग वासनाएं बढ़ा करके और अंदर में दुष्प्रवृत्तियों को, आसुरी संपदा को बढ़ा करके लोग दुख बढ़ा लेते हैं। दैवी संपदा, आसुरी संपदा, गीता में ये बताई गई है। दैवी संपदा के 26 लक्षण। उसी में अभय, सबसे पहले अभयम कहा गया है। फिर दया, क्षमा, धैर्य, विनम्रता, आर्जव, गुरुभक्ति, त्याग, निर्मोहता, अनासक्ति, ये सारी चीजें 26 लक्षण बताए गए हैं। तो दैवी संपदा हमारी होनी चाहिए, लेकिन आसुरी संपदा भी होती है। संपदा माने धन और आसुरी माने राक्षसी प्रवृत्ति, हिंसा, हत्या, लूट फूंक, मार काट, क्रोध और
अनेक दुष्प्रवृत्तियां, ये सब आसुरी संपदा है। ये अपने आप मनुष्य के जीवन में उत्पन्न होने लगती हैं। जैसे खेत में फसल ना लगाया जाए तो कांटे, झाड़ियाँ, खरपतवार और कूड़े करकट अपने आप उसमें बढ़ने लगते हैं। घर की सफाई करने के लिए मेहनत करना पड़ता है, लेकिन कूड़े करकट कचरा क्या कोई लाता है, बिखेरता है? घर में धूल कोई बिखेरता है? अपने आप वे आ जाते हैं। मेहनत करना पड़ता है सफाई के लिए। ऐसी जिंदगी है हमारी। इसको शांत, सुखी, प्रसन्न, निश्चिंत बनाए रखने में मेहनत करना पड़ता है, और दुखी, अशांत, बेचैन और सब प्रकार से नीचे गिरने की तरफ इसको कोई बढ़ाने में मेहनत करना पड़ता है। अपने आप गिर जाता है सब। एक विद्यार्थी से अध्यापक ने पूछा कि बेटा सबसे सरल काम क्या है? विद्यार्थी ने कहा सर फेल हो जाना सबसे सरल है। सच बात है, क्या कठिन है? मत पढ़ो, फेल तो हो ही जाएंगे, वो तो मिल ही जाएगी डिग्री फेल होने की। लेकिन फेल होना कोई डिग्री है? सफलता हमारी पहचान है, सफलता हमारी उन्नति है, सफलता सुख के आधार हैं कि हम किसी दिशा में आगे बढ़ें। और हर आगे बढ़ने की दिशा में अगर हम चलते हैं तो मेहनत होगी। देखो, पड़े रहने में कोई मेहनत नहीं है, उठने में मेहनत, और उठ के चलने में और मेहनत है, दौड़ने में और मेहनत है। जितना जितना हम गति करेंगे उतना उतना सफल होंगे, लेकिन उतना उतना मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन जहां मेहनत नहीं है वहां कोई फल भी नहीं है, जहां मेहनत है वहीं फल भी है। वही का परिणाम कल्याणकारी होता है। इसी को उपनिषद में बताया गया है श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। नचिकेता और यमाचार्य के संवाद में नचिकेता को समझाते हुए यमाचार्य ने यही कहा था। इसकी बड़ी मनोरम कहानी है, थोड़े मैं इसको कह देता हूँ। कठ उपनिषद, हमारी भारतीय उपनिषदों में जो 11 उपनिषदें हैं उसमें कठ उपनिषद बहुत महत्वपूर्ण है, आत्मज्ञान से भरा हुआ वो ग्रंथ है। तो उसी में एक उपाख्यान आता है। वाजस्रवस नाम का एक क्षत्रिय है, वो यज्ञ कर रहा, यज्ञ में गायों का दान कर रहा, और दान में ऐसी गायों का दान जो बूढ़ी, कमजोर, दूध भी नहीं दे सकती और यहाँ तक कि चारा भी नहीं खा सकती, गोबर फिर वो क्या देगी, और बिल्कुल निरर्थक गायों को ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं। उनका एक बेटा है, अभी 12 साल का होगा, बड़ा होनहार, बड़ा समझदार, कुशाग्र बुद्धि का। उसने देखा कि पिताजी हमारे बूढ़ी गायों का दान कर रहे हैं, जिन लोगों को दान कर रहे हैं वे लोग इन गायों को पाकर के उनको खुशी कैसे मिलेगी, निरर्थक गायों को। और फिर मेरे पिताजी जो दान कर रहे हैं पुण्य लाभ के लिए, इनको पुण्य भी कैसे मिलेगा, क्योंकि जिसको दे रहे हैं उसको खुशी नहीं तो इनको पुण्य भी नहीं। अब अच्छी अच्छी गायें गौशाला में छोड़ रखे हैं मेरे लिए, क्योंकि मैं उनके लिए प्रिय हूँ। अब मेरे लिए वे अच्छी अच्छी गायें छोड़ रखें। अगर ये प्रिय का मोह ही छोड़ देते तो अच्छी चीज़ों को संग्रह करने का मोह इनका अपने आप समाप्त हो जाता, और फिर अच्छी चीज़ों का दान करते तो इनका भविष्य उज्जवल होता। तो मैं पिताजी से चलकर पूछूं कि पिताजी आप मुझे किसे दान स्वरूप दे रहे हैं? तो यही निश्चय करके गए, पिताजी से कहते हैं पिताजी आप मुझे किसे दान रूप में दे रहे हैं? इतनी बात सुन करके वाजस्रवस को क्रोध आ गया। अनसुहाती बात, कोई अपने बेटे को किसी को देता है? लेकिन नचिकेता ने यही पूछा, और उनका भी विचार बड़ा तर्कपूर्ण था कि पिताजी मोह बस पड़े हैं मेरे मोह में, अब मेरे मोह के कारण उनके जीवन में सद्कर्म नहीं हो रहे हैं। और ये पुत्र मोह बहुत भयंकर होता है। अब पुत्र मोह में ही पड़ करके बहुत पाप करते हैं लोग, भाई भतीजों का धन हड़पते हैं, दूसरों को के साथ अत्याचार अनाचार करते हैं,
तो इस प्रकार से ये पुत्र मोह में पड़े हुए हैं, तो पूछे, कुछ नहीं बोले, क्रोध आ गया उनको, लेकिन शांत रहे। दोबारा फिर नचिकेता ने पूछा, पिताजी आप मुझे किसे दान स्वरूप दे रहे हैं? तो इतना सुनते ही अब की बार और उनका क्रोध भड़क गया, लेकिन फिर भी मन को मसोस के रह गए। तीसरी बार पुनः नचिकेता ने पूछा, वो भी कम नहीं थे। फिर उन्होंने पूछा कि पिताजी आप मुझे किसे दान रूप में दे रहे हैं? लेकिन अब की बार सह नहीं पाए और भड़क उठे, जोर से बोल पड़े, तुम्हें यमराज को दे रहे हैं। यमराज को दे रहे हैं? नचिकेता सुन करके चौंके और फिर विचार करते हैं कि मैं अपने बहुत से मित्रों में सबसे आगे हूँ और बहुत से मित्रों में मध्यम हूँ, अधम किसी से नहीं हूँ, फिर भी पिताजी यमराज को मुझे दे रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं जाऊँगा यमराज के यहाँ और निश्चित ही इससे भी मेरा कोई लाभ होगा। और इधर वाजस्रवास यमराज के यहाँ तुम्हें भेज रहा हूँ, दे रहा हूँ, कह करके कहा तो दिए, लेकिन अब बेचैन हो गए कि अब लड़का मानेगा नहीं, चला जाएगा। अब फिर मोह इधर सामने आ गया, बहुत दुखी हो गए, बेचैन हो गए। तो नचिकेता समझाते हैं, पिताजी अनुपस्य यथा पूर्वे प्रतिपस्य तथा परे सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिव जायते पुनः। उन्होंने कहा, पिताजी मनुष्य तो फसल की तरह है, जैसे फसल को बोया जाता है, उगती है, बढ़ती है, पकती है, पीली होकर फिर गिर जाती है, ऐसे मनुष्य यहाँ सब जन्मते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, एक दिन जीर्ण होकर के ख़त्म हो जाते हैं। और ये संसार तो सब चलता रहता है, ऐसे कौन सदा बैठा रहता है। लेकिन जो सत्यवादी होते हैं और सत्यपरायण होते हैं, वे अपने वचन को निरर्थक नहीं होने देते। आपने कह दिया है, जो वचन दिया है उस वचन पर आप दृढ़ रहिए और मुझे यमराज के यहाँ जाने दीजिए, आप दुखी मत होइए। और फिर समझा करके चले गए। नचिकेता यमाचार्य के यहाँ पहुँचे, यमाचार्य घर पर नहीं थे। लोगों ने कहा कि आइए, अतिथि का स्वागत किए, आप खाइए पीजिए, यमाचार्य आएंगे तो उनसे बात कीजिएगा। यमाचार्य नचिकेता ने कहा कि मैं यहाँ स्वागत करवाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ खाने पीने नहीं आया हूँ। जब यमाचार्य आ जाएंगे मैं उनसे मिल लूँगा, अपनी बात कह दूँगा, वे मेरी बातों का समाधान देंगे और मैं संतुष्ट हो जाऊँगा, तब फिर खाऊँ पीऊँगा। वो बिना कुछ खाए पिए 3 दिनों तक वहाँ पड़ा रहा, बिना किसी गद्दा बिस्तर तकिया का आधार लिए, दरवाजे पर बाहर। क्योंकि वो जिस काम के लिए गए थे वो उनका उद्देश्य था, वहाँ आराम फरमाने नहीं गए थे। कितना होनहार बच्चा था, कितना समझदारी उसकी थी, कितना अपने उद्देश्य में दृढ़ था वो। यमाचार्य आए 3 दिन के बाद, घर वालों ने बताया कि एक होनहार अतिथि आया है, बिना कुछ खाए पिए आपको याद करते हुए वो पड़ा हुआ है आपसे मिलने के लिए। जब जाने कि बिना खाए पिए पड़े, उनको बड़ा कष्ट हुआ और आते ही पहले नचिकेता से मिले और कहे कि हे अतिथि, तुम हमारे दरवाजे पर बिना खाए पिए ऐसे ही पड़े हो 3 दिनों से, हमें इस बात का बड़ा कष्ट है, लेकिन मैं खुश हूँ आपकी इस भावना से, और आप मुझसे 3 वरदान मांग लीजिए, जो कुछ मांगेंगे मैं देने को तैयार हूँ। उन्होंने कहा, है यमाचार्य आप देने को तैयार हैं तो प्रथम वरदान आप मुझे यह दीजिए कि जब मैं आपके द्वारा पिताजी के पास लौटाया जाऊं तो मेरे पिताजी खुश होकर के मुझे मिलें और उनका सारा अनुताप समाप्त हो जाए। उन्होंने कहा ठीक है, ऐसे ही होगा। दूसरा वरदान उन्होंने यज्ञ के बारे में मांगा, तमाम कर्मकांडों के बारे में। तीसरा वरदान जो था वो बड़ा महत्वपूर्ण था। नचिकेता ने कहा कि हे यमाचार्य, कुछ लोग कहते हैं कि एवं प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्ति तेके नायमस्तित चैके। जब प्राणी यहाँ से शरीर छोड़कर चले जाते हैं तो लोग कहते हैं कि मरने के बाद कुछ नहीं बच रहता, सब समाप्त, शरीर समाप्त, सब समाप्त। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा नाम की एक चीज़ बची रहती है, वो नहीं मरता है, शरीर समाप्त हो जाता है, आत्मा बची रहती है। तो हे यमाचार्य आप मुझे यह बताइए
कि इन दोनों में से सच क्या है। क्या आत्मा नाम की कोई चीज है जो बची रहती है शरीर के नष्ट होने के बाद भी, यह सब कुछ समाप्त हो जाता है? आप मुझे साफ साफ इस बात को बताइए। यमाचार्य ने कहा, प्रिय नचिकेता, तुम ये बात मत पूछो। ये बात पहले के ऋषि मुनियों ने भी बहुत शंका किया था और पूछना चाहा, जानना चाहे, लेकिन समाधान किसी का नहीं हुआ। तुम और कुछ मांग लो, धन मांग लो, घर मांग लो, जमीन मांग लो, राजकाज मांग लो, और हाथी घोड़े मांग लो, रथ पालकी मांग लो, सोने चांदी मांग लो, मैं तुम्हें ऐसी ऐसी गायें दे दूंगा। बड़ी लंबी शर्त रखी गई है, मैं थोड़े में कह रहा हूँ इसको। ऐसी ऐसी गायें दे दूंगा जो हाथी जैसे बछड़े पैदा करेंगी और जिनके सींगों में सोना बंधा हुआ होगा। ऐसे नारियां मांग लो, और पता नहीं क्या क्या प्रलोभन, लंबा प्रलोभन उन्होंने दिया। तो यमाचार्य कहते हैं, नचिकेता कहते हैं, यमाचार्य आपकी बातों से तो मेरा प्रश्न और ज़्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि आप सब कुछ दे रहे हैं, धन दौलत, घर जमीन मकान और हाथी घोड़े रथ पालकी सब दे रहे हैं, अब मेरी बातों का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो इससे लगता है कि आप जो दे रहे हैं वो सामान्य है और मेरे जवाब को छिपाए रखने के लिए आपके देने वाली चीज़ों की तुलना में मेरा और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। इसलिए मैं वही चाहता हूँ जो मेरा प्रश्न है, उसका जवाब। पुनः फिर यमाचार्य ने और प्रलोभन दिया, कहा कि नचिकेता तुम ये मत पूछो, और ये बहुत लोगों ने प्रश्न किया है ऐसा, वो नहीं समझ सके और उनका समाधान नहीं हुआ। तुम अभी बच्चे हो, तुम नहीं समझ पाओगे। उन्होंने कहा, बच्चा हूँ तो क्या हुआ, आप समझाइए, आप मृत्यु के देवता हैं और आप ज्ञानी हैं, आप मुझे समझाइए। क्यों नहीं समझ पाऊंगा, समझाइए तो। जब बहुत बातें हो गई, अंततः नहीं किसी शर्त पर राजी हुआ नचिकेता, तब यमाचार्य ने कहा कि नचिकेता तुम उत्तम जिज्ञासु हो और तुम निश्चित ही बड़े होनहार हो, और तुम अपनी इन जिज्ञासाओं को किसी प्रलोभन में, किसी भ्रम, किसी अंधविश्वास, किसी आडंबरों में खो मत देना। ये तुम्हारे अंदर जो ऊर्जा है बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको तुम सकारात्मक दिशा में चलते हुए और ये जिज्ञासा भाव बनाए रखना, और इसको पाने के लिए, इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तुम ऋषि मुनियों संतों साधकों की सेवा उपासना करते रहना। तब ये तुम्हारे अंदर के जो भाव हैं ये और विकसित होते रहेंगे। और तुम बैठो, मैं तुम्हें आत्मज्ञान का उपदेश दूंगा। और फिर उन्होंने बताया कि देखो संसार में दो मार्ग हैं, एक श्रेय मार्ग, एक प्रेय मार्ग है। श्रेय मार्ग है जो कठिन होता है, इसमें मन इंद्रियों को वश में करना पड़ता है, सारे भ्रम अंधविश्वास आडंबरों से हटना पड़ता है, दुनिया के भुलावन और बहुत भीड़ के चक्कर में निकलना पड़ता है उससे। दुनिया के लोग तो सस्ते रास्ते पर चलते हैं, और ये जो श्रेय मार्ग है ये इकला का रास्ता, अकेले का रास्ता है। और दूसरा है प्रेय मार्ग। प्रेय का मतलब प्रिय लगने वाला, मन को, इंद्रियों को अच्छा लगे। जो अच्छा क्या लगता है, जब मन कहे टीवी चला लो, जब मन कहे फिल्म देखो, जब मन कहे सोते रहो, और जब मन कहे उठो। अब जो मन कहे वही खाओ पियो, और जहाँ मन कहे घूमो टहलो। काम करने का समय है लेकिन मन कहता नहीं, कुछ नहीं करना है, अभी सोते हैं अथवा घूमने जाएंगे, तो वही करते हैं व्यक्ति। तो ये प्रेय मार्ग है, लेकिन प्रेय मार्ग दुखदायी होता है। प्रेय मार्ग का मतलब ही होता है वर्तमान में तो आनंद आता है, उसका परिणाम बहुत भयंकर होता है। और श्रेय मार्ग वर्तमान में शुरू में कठिन लगता है, मन इंद्रियों को साधना पड़ता है, ठंडी गर्मी भी सहना पड़ता है, और इच्छाओं कामनाओं का भी दमन करना पड़ेगा, सुविधाओं का त्याग करना पड़ेगा। हो सकता है कि बहुत बातें भी लोगों की सहना पड़े, लोग उलाहना भी देंगे, ये तुम बड़े धर्मात्मा बने हो, तुम बड़े ज्ञानी बने हो, बड़े साधक आए हो दुनिया, अब तुम ही एक सत्य के मार्ग पर चलने वाले हो, लगता है दुनिया सब अंधविश्वासी ही है, अब तुम गंगा यमुना नहीं नहा रहे हो, देवी देवता नहीं मान रहे हो, तुम ही एक सत्य को जान पाए हो और सब पागल हैं, ऐसा कहेंगे लोग। लेकिन जो सत्य का राही होगा वो सत्य पथ पर चलेगा, वो भीड़ नहीं देखेगा। सदैव सत्य वस्तु
या सत्य विचार, सत्य सिद्धांत थोड़े चीज़ों और थोड़े लोगों का होता है। आप देख लीजिए, जहाँ भी क्वालिटी वाली चीज़ होगी उसकी क्वांटिटी कम ही होगी। जो अधिक गुणवान, गुणवत्ता वाली चीज़ है, महत्वपूर्ण जो चीज़ है, वो अधिकतम कम ही होती है। अपने अपने घरों में देख लीजिए, आपके घरों में सोना ज़्यादा है कि लोहा? जाहिर सी बात है कि लोहा ज़्यादा है। लेकिन अगर थोड़ा भी सोना होगा तो क्या थोड़ा मानकर, कम मानकर उसको फेंक देंगे क्या? भले थोड़ा हो लेकिन मूल्य तो उसी का है। अब भले सोना ज़्यादा हो, लोहा ज़्यादा हो, लेकिन ज़्यादा है किंतु उसका मूल्य उतना नहीं है। आकाश में तारे ज़्यादा हैं कि सूर्य ज़्यादा है? तारे ज़्यादा हैं, लेकिन महत्व किसका है? सूर्य का। सूर्य से हमें बहुत लाभ मिल रहा है। पूरी इस पृथ्वी को और भी ग्रहों, उपग्रहों को भी मिलता होगा, लेकिन हम पृथ्वी के बारे में ज़्यादा जानते हैं कि पूरी पृथ्वी की तमाम जड़ चेतन समस्त वस्तुओं को, प्राणियों को, वनस्पतियों को और भी चीज़ों को सूर्य से बहुत बड़ी शक्ति मिल रही है। और सूर्य ठंडा हो जाए तो यहाँ वनस्पतियाँ नष्ट हो जाएंगी, सभी प्राणी नष्ट हो जाएंगे। और तारे बहुत हो करके भी उतना काम नहीं कर सकते। अपने अपने खेतों में देख लीजिए, जब धान आप बोते हैं तो जो मोटिया धान होता है वो ज़्यादा पैदा होता है, और बारीक बासमती चावल, मंसूरी चावल और भी कुछ चावल जो होते हैं उनकी उपज बहुत कम होती है। लेकिन फिर भी पैसा वही ज़्यादा देते हैं, कीमती वही ज़्यादा होते हैं। और सामान्य धान बहुत पैदा होते हुए भी उसमें ज़्यादा लाभ नहीं होता है। इसी प्रकार देख लीजिए, सदाचारियों की आपके इस गांव में ही पवित्र जीवन जीने वाले, दुर्व्यसन रहित होकर संयम, सदाचार, मीठी वाणी, कोमल बर्ताव करते हुए ज़्यादा लोग ये हैं कि पान, बीड़ी, सिगरेट, शराब, अंडा, मांस, मछली, गांजा, भांग, देवी देवता, भूत प्रेत, जादू टोना में उलझे लोग ज़्यादा हैं। यही लोग ज़्यादा हैं ना। लेकिन इनके ज़्यादा होने से इन्हीं का मूल्य थोड़े ज़्यादा हो जाएगा। भले कम लोग हैं अच्छे, लेकिन अच्छे तो अच्छे हैं, मूल्य उन्हीं का होगा, उन्हीं का सदैव आदर होगा संसार में। ऋषि मुनि संत गुरुजन त्यागी तपस्वी ज़्यादा हुए हैं संसार में अब तक कि सामान्य बस खाते पीते सोते जागते और जी करके यहाँ से चले जाने वाले ज़्यादा हुए हैं। यही लोग ज़्यादा हुए हैं, साधक और तपस्वी, साध्वियाँ और ऐसी पूज्य नारियाँ, ये सब लोग बहुत कम, बहुत थोड़े लोग। कितनी मीरा हुई हैं, कितनी सीता हुई हैं, कितनी अहिल्याबाई हुई हैं, कितनी अनुसुईयाबाई हुई हैं, बहुत चंद्र संख्या में उंगलियों पर गिनने भर के लोग हैं। लेकिन इन्हीं सबके त्याग तप से, चाहे तुलसी हो, शूर हो, कबीर हो, दयानंद, विवेकानंद, लाओत्जे, कन्फ्यूशियस, सुकरात, इन्हीं सबके त्याग तप, ज्ञान, विवेक, विचार के बल से आज संसार में कुछ संयम, सदाचार और प्रेम, एकता स्थापित है। नहीं तो दूसरे लोगों के द्वारा तो समाज में केवल अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुराचार ही तो फैलाया जा रहा है। आज भौतिकवाद का चारों तरफ विस्तार है और चीज़ें देख देख करके हमारा मन भी आकर्षित हो रहा है। लोगों के घरों में, दुकानों में चीज़ें देख रहे हैं, खूब भरी हुई हैं, लोग खरीद रहे हैं, लोग बेच रहे हैं, तो मन होता है कि हम भी खरीदें, हम भी ले आवें। पैसा नहीं है तो पैसे के लिए खूब लोग तैयारी करते हैं, पैसा कहाँ से आवे, बड़ी चिंता होती है। आज सबके मन में, दिल दिमाग में पैसा ही पैसा नाच रहा है। कहाँ से पैसा? बचपन से बच्चे को यही बताया जाता है, बेटा खूब पढ़ना, जब ज़्यादा पढ़ोगे तो बड़ी नौकरी लगेगी, ज़्यादा धन कमाओगे और फिर अच्छी सी शादी होगी, बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी मिलेगी। तब उसको लगता है कि अच्छा मैं पढ़ूँ, इसका मतलब पैसा, और पैसा से सब कुछ होगा, तो पैसा ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अब वो पैसा के लिए सब प्रयास करता है। और रास्ता, अगर शॉर्टकट रास्ता कहीं हो गया चोरी का, जेब काटने का, तो वो भी रास्ता अपना लेता है, क्योंकि पैसा ही महत्वपूर्ण चीज़ है।
आज माता पिता भी ये बात कम बताने वाले हैं बच्चों को कि बेटा सदाचार, संयम, नीति, नैतिकता और प्रेम, एकता और मन इंद्रियों की पवित्रता ये महत्वपूर्ण है। सुखी होने के लिए इनकी बड़ी जरूरत है। इन बातों की चर्चा कितने लोग करते हैं। और बड़ा आश्चर्य तो यह है कि जिस बात को, जिस कर्म को रात दिन जीना पड़ता है जिंदगी में, घर परिवार में, माता पिता के साथ, बाल बच्चों के साथ, पति पत्नी में, भाई बंधुओं में, देवरान जेठान में, सास बहू में और पड़ोसी पड़ोसी में, इन आपसी रिश्तों में कैसे मिठास घोला जाए, कैसे प्रेम एकता बनी रहे, कैसे सहनशीलता, क्षमा और धैर्य बना रहे और किस प्रकार से सब लोग मिलजुल करके सुख दुख सहते हुए एक साथ एक परिवार में रह सकें, इन बातों की चर्चा भी नहीं होती है। अब गुरुदेव जी ये बात बराबर कहा करते थे कि आपके पास कितना धन है इन बातों का महत्व नहीं, कितनी बड़ी गाड़ी, कितना बड़ा मकान है, इन बातों का महत्व नहीं। जो है जैसा है उसमें आप रहकर प्रेम एकता पूर्वक मिलजुल करके रहिए, खाइए और आपके घर में रोज शाम को कम से कम एक बार हंसी का कहकहा उठना चाहिए। जब शाम को बैठें, अपनी अपनी जगहों से आवें तो एक साथ ईटिंग और मीटिंग होनी चाहिए, एक साथ खाएं। नहीं दोपहर में अवसर है, नहीं सुबह अवसर है, कोई स्कूल जा रहा, कोई ऑफिस जा रहा, कोई दुकान जा रहा, कोई बाजार जा रहा, कोई बात नहीं, दोपहर में भी नहीं संयोग है, लेकिन शाम को जितना बन सके एक साथ बैठ के खाएं, बड़ा अच्छा लगेगा, भोजन का स्वाद भी बड़ा अच्छा हो जाएगा। और फिर मीटिंग हो, एक साथ बैठ करके आपस में कुछ चर्चाएं करें, एक दूसरे का हाल समाचार पूछें और कुछ ज्ञान, भक्ति, सत्संग, सेवा, परमार्थ की चर्चा होनी चाहिए। एक दूसरे के मन को भी टटोलें, कैसे हो, आज प्रसन्न कम हो, क्या बात है, कोई तकलीफ है, शारीरिक तकलीफ है, मानसिक तकलीफ है, एक दूसरे के मन को भी टटोलें, मन को पहचानते रहना चाहिए परिवार में। अब अपने अपने काम में सब लगे हैं, मशीन की तरह चरखेवत नधे हैं, आए खाए। अब आजकल घरों में क्या हो रहा है, जैसे होटल में बावर्ची भोजन बनाता है, अब खाने वाले आए, खाए, पेमेंट किए, चले गए, खाए, पेमेंट किए, चले गए। अब वो खिलाता रहा, प्लेट मांजता रहा और टेबल पोंछता रहा, फिर आए उनको परसता रहा, खिलाता रहा, पैसा लेता रहा, किसी के सुख दुख से कोई मतलब नहीं। आज यही घरों में हो रहा है। जो भोजन बनाने वाली है घर में, अब वो बना रही है सुबह से शाम तक, कहीं चाय बना रही, कहीं भजिया बना रही, कहीं पकौड़ी बना रही, कहीं भात, कहीं दाल, कहीं सब्जी, और खिला रही है और दौड़ दौड़ के काम कर रही। अब खाने वाले आए, वो पैसा कमाने में लगे हैं, ना उनको इनसे मतलब, ना इनको उनसे मतलब। पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, स्कूल गए और घर आए, खाए, फिर टीवी देखे, खेलने चले गए। एक दूसरे के दिल दिमाग से मिलने की कोई बात ही नहीं, एक दूसरे के सुख दुख को जानने की कोई बात ही नहीं। हाँ, दूर दूर के लोगों से प्रेम स्थापित कर लेंगे। देवियाँ अपना, उनके बहुत से फ्रेंड हैं, देवताओं के अपने हैं, बच्चों के अपने हैं। हाँ, अपनों अपनों में सब मशगूल रहेंगे, लेकिन यहाँ रहते हैं एक छत्र छाया में, एक छत के नीचे, लेकिन एक दूसरों से बात नहीं। और यही जब नहीं होता तो धीरे धीरे अंदर में जहर इकट्ठा होता जाता है। एक घर में हम हैं, कोई पत्नी पति के प्रेम बात करने के लिए, उनका प्रेम पाने के लिए बैठी है, कोई पिता बेटा की, भले पिता नहीं समझ रहा या पत्नी नहीं समझ रही या माँ नहीं समझ रही कि हम सब लोग बैठ के बात करें, नहीं समझ रहे हैं तभी तो नहीं हो रहा, लेकिन अंतरात्मा चाहती है, सबका दिल चाहता है कि हम सुखी बने, अंदर से शांत शीतल बने। कैसे बनेंगे? यही तरीका है, पहले व्यवहारिक एकता होनी चाहिए। जब व्यवहारिक एकता हो जाएगी तब वैचारिक एकता होगी, और वैचारिक एकता में पहले सबका एक विचार होना चाहिए। एक विचार में यह होना चाहिए कि एक सिद्धांत, अब एक कहता है कि नहीं मैं सत्संग और गुरु संत को मानूंगा, और एक कहता है नहीं हमारे तो गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं, एक कहता है नहीं हमारे तो शीतला मैया जगदम्बा मैया हैं, तो दूसरा कहता है नहीं हम तो वहाँ मैहर वाली माई से जा कर के आशीर्वाद लेंगे तब हमारा पाप कटेगा, तो दूसरा कहता है नहीं गंगा मैया की अमावस की स्नान में बहुत पुण्य मिलता है, वहाँ पाप विशेष कटता है। अब ऐसी विचारधारा में ऊँट बैल की जोत बिचारी,
वैष्णव पुरुष अवैष्णव नारी, ऊंट बैल की जोत विचारी। गोस्वामी जी ने कहा है कि भक्त पुरुष है, अभक्त नारी है। और ये तो वैसे हुआ जैसे हल कोई चलावे और एक तरफ ऊंट नाद दे हल में और एक तरफ बैल, तो हल चलेगा? नहीं चलेगा। इसी प्रकार वैचारिक एकता होनी चाहिए, जहाँ रहें सब लोग एक विचारधारा में रहें, विवेक का रास्ता अपनावें। ऐसा नहीं कि अब अंधविश्वासी सब बन जाएं, सबको विवेकवान बनना है। हर चीज़ में, जब जैसे कल थोड़ी चर्चा मैंने किया था कि बाहर रुपए पैसे में, धन दौलत में, कपड़ा लत्ता में, माल खरीदने में, हर चीज़ में विचार किया जाता है, 1 नंबर 2 नंबर। तो हम धर्म के क्षेत्र में भी विचार करें। धर्म के क्षेत्र में विचार करना ही बंद कर दिया गया है। और हमारे पूर्वजों ने और ये ग्रंथ लिखने वाले धार्मिक गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने और ये पुराणपंथियों ने ये हजारों वर्षों से समाज को के दिल दिमाग को धर्म के क्षेत्र में कुंठित कर दिया है। बाहर खूब विचार करो, सोचो समझो, लेकिन धर्म के नाम पर सोचना नास्तिकता है। तुम इस पर प्रश्न नहीं कर सकते हो, और प्रश्न ना करने के नाम पर जो कुछ उबड़ खाबड़, उल जलूल और कूड़ा कचड़ा लिख दिया गया, जो उन्होंने बोल दिया है और जो बाबा लोगों ने कह दिया है, उसको मान लो, विचार ना करो। कहीं भी पत्थर धर दिए हैं, दूसरे लोग हाथ जोड़ रहे हैं तो तुम भी जोड़ लो हाथ। प्रश्न मत करो कि पत्थर के सामने क्यों हाथ जोड़ें, और चीज मत पूछो कि यहाँ से मुक्ति मिलती है कि नहीं, लोग कर रहे हैं तुम भी पूछ लो बस। तो इस प्रकार से ये आडंबर और बिना विवेक के, बिना सोचे समझे केवल भ्रांतियों में भटकते रहने से कहीं शांति मिलती है, कहीं से दुख कटेंगे, कहीं हमारे मन की ये भ्रांतियाँ कभी कटेंगी। इसलिए हम इन बातों को काट करके हमें विवेकवान बनना चाहिए है। अपनी बातें यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।